Dear student, Assalamu alaikum. Today our lecture is Bill of Exchange and sub lecture is Accommodation Bill of Exchange. एक्चुअल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कर रहे थे। आज हम उसका सेकंड लास्ट टॉपिक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वो डिस्कस करेंगे कि अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो पार्टीज जो कोई प्रोडक्ट को सेल और परचेज नहीं करती, वो एक बहमी ताल्लुकात के बेस पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज का तबादला करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक शख्स दूसरे शख्स को दे देता है और वो जाके बैंक से वही, जैसे पहले हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, वो उसको ड्यूरेशन के बाद उसको एक्सेप्ट करता है और जो भी ड्यूरेशन दी जाती है उस बेस पे उसको वो एक्सेप्ट करता है और फिर उसको वो पेमेंट देता है। और दूसरा जो होता है हमारा ड्राई जो होता है वो उसकी रिसीविंग करता है, ड्राई उसकी पेमेंट करता है, एक्सेप्टेंस होती है, डिस्काउंट होता है, उसका वही प्रोसीजर होता है। बट इसके अंदर ना तो कोई प्रोडक्ट सेल होती है ना कोई परचेज करता है, सिर्फ बहमी ताल्लुकात के बेस पे वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोसेस करते हैं। तो इसके अंदर हम आपको एक छोटी सी मिसाल के जरिए ये जनरल क्लियर करते हैं कि हमारे पास अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक म्यूचुअल कन्वीनियंस के बेस पे वो किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम आपको देते हैं ताकि आपको आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास दो पार्टीज हैं, इसके अंदर दो अशखास हैं, दो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। वो एक नुमान एंड आरिफ। Numan and Arif were in need of money for mutual convenience. They decided that Numan to draw a bill of Arif's 1 lakh on Arif paper. After 4 months late, Arif accepted bill and returned to Numan. Numan discounted the bill from bank at 10% per annum to January, and same date how payment is hand over to the RF. On the due date, Numan remits 50,000 to RF, who then pay the bill. इसके अंदर हम आपको इस एग्जाम्पल की जो मिसाल दे रहे हैं कि नुमान और आरिफ आपस में बहमी मशवरे से डिसाइड करते हैं कि नुमान जो है वो आरिफ से एक बिल लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो नुमान आरिफ से एक्सेप्टेंस करवाते हैं 1 लाख की, और 4 मंथ का उनके टाइम पीरियड डिसाइड होता है और उसके बाद आरिफ जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है सेम डेट में और नुमान को वापस कर देता है। और नुमान उसके वो बिल वो उसको डिस्काउंट करवाता है बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवाता है और उसके बाद कुछ रकम, हाफ रकम, फिर आरिफ उसको नुमान को पेमेंट कर देता है। तो जब पेमेंट करता है बाकी रकम जो होती है एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट के अंदर नुमान जो रिमिट्स दी जाती हैं उसके अंदर 50,000 जो होता है वो आरिफ नुमान को बिल की पेमेंट कर देता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये हमारे पास एक जर्नल है दोनों पार्टियों का, हमारे पास दोनों अशखास का एक जर्नल हम बनाते हैं ताकि वो जनरल एंट्रीज के अंदर आपको कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास टॉपिक है अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, मेन टॉपिक है। उसके अंदर हमारे पास नुमान जर्नल है। हमारे नुमान जर्नल के अंदर जैसे 1 जनवरी को वो बिल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस वसूली करता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो एंट्री होती है नुमान के अपोजिट आरिफ की, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख से डेबिट हो जाएगा और आरिफ 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वही बिल 2 तारीख को वो क्या करता है, नुमान जब
आरिफ उसकी एक्सेप्टेंस कर से नुमान को बिल वापस कर देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पे वो क्या काम करेगा, वो उसको बैंक से क्या करवाता है, डिस्काउंट करवा लेता है। उसको पैसे की जरूरत पड़ती है वक्त से पहले, तो वो बैंक में चला जाता है, बैंक से उसे 10% में बैंक जो होता है वो उसका बिल जो है वो रख लेता है, और वो उसको 10% के बेस पे उसको क्या 9% के बेस पे या 10% के जो भी परसेंटेज होती है, तो वो उसको क्या करता है, डिस्काउंट करके पेमेंट करता है। इसके लिए बैंक अकाउंट 97,000 से डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट 3,000 से डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल जो वो 1 लाख से क्रेडिट होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि बिल डिस्काउंटेड विद दी बैंक, बैंक जो डिस्काउंट हुआ है, बैंक ने जो डिस्काउंटेड किया है 9% के ब्याज पे, वो बैंक अकाउंट 97,000 से डेबिट हो जाएगा, और बिल डिस्काउंट अकाउंट 3,000 से डेबिट होगा, और बिल रिसीवेबल 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद सेम डेट को, उसी डेट को आरएफ क्या करता है, वो पेमेंट कर देता है, रकम की पेमेंट कर देता है नुमान को। हाफ बिल जो है वो उसी डेट को पेमेंट कर देता है। उस पर जो एंट्री पास होगी हमारे पास, आरएफ 50,000 से डेबिट हो जाएगा, और कैश 48,500 से क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास डिस्काउंट 1,500 से क्रेडिट हो जाएगा। हाफ पेमेंट मेड बाय आरएफ, आरएफ ने उसकी हाफ पेमेंट उसने वसूल कर दी है। उसके बाद हमारे पास 50,000 बाकी बच जाता है। तो वो जब मेच्योरिटी टाइम होगा, जब उसके 4 माह मुकम्मल हो जाते हैं, इनके 4 मई हो जाता है, 1 जनवरी को उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, म्यूचुअल कन्वीनियंस के जरिए एग्रीमेंट किया है, तो उसके बाद वो 4 मई को वो ड्यूरेशन टाइमिंग पूरी हो जाती है। तो उस तरीके से हम जो उस डेट की जो एंट्री पास करेंगे, तो 4 में आरएफ 50,000 से डेबिट हो जाएगा, और कैश 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि हाफ शेयर ऑफ कैपिटल सेंड टू आरएफ। ये था हमारा नुमान का जर्नल, के नुमान के जर्नल के अंदर हमने जो जो एंट्रियां हमने की हैं वो ये थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आरएफ जर्नल के अंदर हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करेंगे आरएफ जर्नल के अंदर। तो आरएफ जर्नल के अंदर 1 जनवरी को जब वो बिल की एक्सेप्टेंस देता है आरएफ, उसमें जो एंट्री पास होगी नुमान, उसका अपोजिट है नुमान, डेबिट हो जाएगा, और बिल पीपल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से एक्सेप्टेंस गिवन, इसमें आरएफ ने एक्सेप्टेंस की और नुमान को बिल वापस कर दिया। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 डेट को, 1 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस की है, और 2 डेट को उसने जाके बिल को डिस्काउंट करवाया, बैंक से डिस्काउंट करवाया है नुमान ने जाके। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि कैश 48,500 से डेबिट, और डिस्काउंट 1,500 से डेबिट, और नुमान 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा, 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मेच्योरिटी का टाइम आता है, तो उस वक्त उस बिल की, बिल ऑफ जो हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ बिल है, उसकी वो पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो होगी एंट्री जो होगी वो क्या होगी, 50,000 से कैश डेबिट हो जाएगा, नुमान 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा, रिसीव रेमिटेंस हाफ अमाउंट ऑफ दी बिल, हाफ बिल उन्होंने पेमेंट कर दिया। और इसके अंदर जब वो एक्सेप्टेंस करता है बिल की, नुमान बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस उसकी लेता है, और आर उसे एक्सेप्टेंस देता है, एक्सेप्टेंस देके और उसको नुमान को वापस कर देता है। उस एक्सेप्टेंस के तहत जो एंट्री हमारे पास पास होगी, वो बिल पीपल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और कैश अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट के पास होती है। एक्सेप्टेंस इस वक्त मुकम्मल होती है। तो ये था हमारे पास एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक था, जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का। हमने कोशिश की है बिल ऑफ एक्सचेंज को बाई पार्ट करके एक छोटे छोटे टॉपिक और छोटे छोटे लेक्चर के अंदर आपको क्लियर किया है, ताकि हम बजाय कि हम 2 लेक्चर, 1 लेक्चर या 3 लेक्चर में से ख़त्म कर देते, और इतने बड़े लेक्चर स्टूडेंट को समझना और सुनना मसला हो जाता। तो क्लियर फिर उसमें मसला ये होता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर ना होता, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम किया है, और छोटे छोटे हमने उसके लेक्चर तैयार किए, ताकि बच्चा एक लेक्चर सुने, आसानी से सुने, और उसको क्लियर करे, क्लियर करके अपने कंसेप्ट को सही तरीके से समझ सके, क्लियर कर सके। तो ये हमारा था टॉपिक अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का। मुझे उम्मीद तो है आपको मेरे टॉपिक की समझ आ रही होगी। फिर भी हम यही बात बार बार करते हैं कि हम इससे शेयर किया करें कमेंट्स में।
इस वक्त दिन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।